Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that the capacities and connections of five capacitors are shown in adjoining figure. The potential difference between points A and B is 60 volt. Then equivalent capacity between A and B and charge on 5 microfarad capacitor will be respectively A 44 microcoulomb, 44 microfarad, 300 microcoulomb, 16 microfarad, 150 microcoulomb, 15 microfarad, 200 microcoulomb, 4 microfarad, 50 microcoulomb. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में। तो की कंसेप्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कि अगर सीरीज में है बच्चों तो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये किसमें होता है आपका सीरीज में होता है। और पैरेलल में क्या होता है आपका सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, ये क्या होता है आपका पैरेलल में होता है। अब देखो यहां से देखते हैं तो हमको 5 माइक्रोफैराड क्रॉस बताना चार्ज और इक्वल कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। देखो जो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं पॉइंट्स वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये दो पॉइंट देखें तो ये पॉइंट अगर हम सी मानते हैं तो ये पॉइंट भी क्या होगा आपका सी होगा, राइट। और ये पॉइंट अगर हम डी मानते हैं तो ये पॉइंट भी क्या होगा बच्चों को डी होगा। तो वास्तव में हमारे पास चार पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, राइट। ये देखो आपका सी एंड डी के बीच है, ये भी आपका सी एंड डी के बीच है एंड ये भी आपका सी एंड डी के बीच है, राइट। तो सी एंड डी के बीच आपके तीन है बच्चों और ए आपका किससे ज्वाइंट है आपका सी से और बी आपका डी से। यहाँ पर बी है, देखो ये बच्चों आपका बी एंड डी के बीच है, कौन सा आपका 12 वाला। सी एंड डी के बीच क्या है बच्चों आपके 10 5 और 9 है। तो तीन आपके कैपेसिटर्स हैं 10 5 एंड 9। ये ऐसा है और यहाँ से देखते हैं ये डी है बच्चों और ए और सी के बीच ये आपका 8 है, राइट। 10 5 9 क्या है बच्चों पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, राइट। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं। 10 5 और 9 कितना होगा 9 5 14 14 और 10 24। तो ये आपका हो जाएगा 8 24 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 12, राइट। तो अब देखो तीनों क्या है बच्चों आपके सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है। सो 1/C इक्वल क्या होगा आपका 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/12। अगर आप 24 एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2, ये 6/24 1/4 या सी इक्वल कितना आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। तो इन तीनों देखो हमको चार्ज पता करना है बच्चों। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट चार्ज सभी पर निकाल लो। तो क्यू क्या होगा सी इक्वल इंटू वी, सी इक्वल इंटू वी। सी इक्वल क्या निकला 4 इंटू वी कितना बच्चों ए और बी के बीच का पोटेंशियल 60 वोल्ट। तो 240 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया जो इन तीनों पर आएगा। क्या था बच्चों 8 और आपका 12 था, राइट। यहाँ पर 8 12 24 था, यस 8 24 12, 8 24 और 12। तो सभी पर बच्चों चार्ज कितना आएगा 240, इस पर भी 240 माइक्रोकूलम, इस पर भी 240 माइक्रोकूलम, इस पर भी 240 माइक्रोकूलम। अब 24 जो है ना बच्चों इसे क्रॉस आप पोटेंशियल निकाल लो, राइट। सो पोटेंशियल V क्या होगा Q बाई सी। तो ये 240 माइक्रोकूलम है डिवाइड बाई 24 माइक्रोफैरड, तो आ जाएगा जो 10 वोल्ट आ जाएगा। सो पोटेंशियल क्या आएगा 10 वोल्ट। अब 24 को बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो 10 5 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने 10 5 9 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को 24 लिखा था, 24 को उल्टा भी कर सकते हो 10 5 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप ऐसा करोगे ये 8 है बच्चों, 24 क्या लिख दो 5 10 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 12 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है बच्चों 240
जो आप सॉरी 24 माइक्रोफैराड क्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा था 10 वोल्ट आ रहा था, तो इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल कितना आएगा आपका 10 वोल्ट आएगा। अब मुझसे पूछा क्या गया है चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड, तो 5 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट आ गया, तो क्यू कितना होगा आपका सी वी होगा। सी कितना है बच्चों 5, वी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम आ जाएगा। और आपका 50 माइक्रोकूलम और सी करंट कितना आया था बच्चों आपका 4 माइक्रोफैराड आ गया। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है एग्जैक्टली। 4 माइक्रोफैराड सी करंट आया, 50 माइक्रोकूलम आपका चार्ज आया 5 माइक्रोफैराड पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।